नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका एक बार फिर बिंदास खबरें में, जहां पर हम लेकर आते हैं देश और दुनिया की ताजा और काम की खबरें। तो दोस्तों, बिना देरी किए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। पर उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लें और इस वीडियो के लिए एक लाइक जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। और इसी के साथ आज की पहली बड़ी खबर कि पीएम किसान योजना में कुछ किसानों को अगली किस्त के मिलेंगे 2000 की जगह 4000। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना केंद्र सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है। किसानों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए ये योजना शुरू की गई थी। इसमें देश के 10 करोड़ से ज्यादा किसान इसका लाभ उठा रहे हैं। इस योजना के तहत अब तक 2-2 हजार रूपए की 11 किस्तें सरकार दे चुकी है और अब जल्द ही 12वीं किस्त भी सरकार जारी करने वाली है। एक रिपोर्ट की माने तो पीएम किसान योजना की 12वीं किस्त इस महीने के आखिर सप्ताह या फिर सितम्बर की शुरुआत में आ सकती है। हालांकि सरकार ने अभी तक इस बारे में कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की है। पर आपको बता दें कि देश में ऐसे बहुत से किसान हैं जिनके बैंक अकाउंट में 11वीं किस्त के पैसे नहीं आए थे। इसके कई कारण थे। अब जिन किसानों के सारे कागजात ठीक हैं, उन किसानों को अब 12वीं किस्त के साथ 11वीं किस्त का पैसा भी मिल सकता है। मतलब ये हुआ कि अब 2000 की जगह उन्हें 4000 रूपए मिलेंगे। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर की सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के महंगाई भत्ते में 5% की बढ़ोतरी। आपको बता दें कि सरकारी कर्मचारियों के लिए एक अच्छी खबर है। दरअसल त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा के नेतृत्व वाले मंत्रिमंडल ने सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए महंगाई भत्ते में 5% की बढ़ोतरी के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। राज्य के सूचना और सांस्कृतिक मामलों के मंत्री सुशांत चौधरी ने इस बाबत जानकारी दी है। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर की केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, सभी स्मारकों, म्यूजियम इन सभी में 15 अगस्त तक होगी फ्री एंट्री। आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने भारत की आजादी के 75 साल पूरे होने पर एक खुशखबरी दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पूरे देश भर में सभी स्मारकों, म्यूजियम में 15 अगस्त तक फ्री एंट्री होगी और साथ ही हर घर तिरंगा उत्सव भी शुरू किया जाएगा, जो कि 2 अगस्त से लेकर 13 अगस्त तक चलेगा। केंद्र सरकार ने लोगों को आजादी के इस पर्व से जोड़ने और उससे देश प्रेम की भावना को और बढ़ाने के लिए एक बड़ा फैसला लिया है। आपको बता दें कि एक आदेश जारी किया गया है कि 5 अगस्त से सभी स्मारक, पुरातत्व स्थल और संग्रहालयों इन सभी जगहों पर दर्शकों के अवलोकन पार्थ पूरी तरह से फ्री किया गया है। मतलब ये कि 5 अगस्त से लेकर 15 अगस्त तक सभी तरह के स्मारक, पुरातत्व स्थल और संग्रहालय में फ्री एंट्री होगी। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर कि मुंबई में सीएनजी और पीएनजी की कीमतों में बढ़ोतरी। जाने क्या है अब नया रेट। आपको बता दें कि बढ़ती महंगाई के बीच एक बार फिर से झटका लगा है। सीएनजी के दामों में बढ़ोतरी कर दी गई है। दरअसल मुंबई में गैस वितरक महानगर गैस लिमिटेड ने सीएनजी की कीमतों में बढ़ोतरी कर दी है। इसके साथ ही पीएनजी के दामों में भी इजाफा हुआ है। आपको जानकारी दे दें कि काफी दिनों से पेट्रोल और डीजल के दामों में स्थिरता बनी हुई है, लेकिन सीएनजी के दाम में बढ़ोतरी से लोग एक बार फिर से चिंता में पड़ गए हैं। देश में कई जगहों पर सीएनजी की कीमतें बढ़ाई जा रही हैं, जिसके कारण लोगों का बजट भी गड़बड़ा रहा है। आपको बता दें कि महानगर गैस लिमिटेड ने सीएनजी की कीमतों में 6 रुपए प्रति किलोग्राम इजाफा किया है। इसके साथ ही पाइप प्राकृतिक गैस यानी कि पीएनजी की दरों में भी 4 रुपए प्रति यूनिट बढ़ाने की घोषणा की गई है। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर की रेवड़ी कल्चर से नहीं आएगा आर्थिक संकट। सीएम केजरीवाल का केंद्र सरकार के सुप्रीम कोर्ट में दिए जवाब पर पलटवार। आपको बता दें कि दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने बुधवार को जनता को मुफ्त सुविधाएं देने की वकालत की है। उन्होंने कहा कि जनता को मुफ्त सुविधाएं देने से आर्थिक संकट नहीं आएगा। उन्होंने केंद्र सरकार पर तंज कसते हुए कहा है कि दोस्तों को लाखों करोड़ों रुपए का फ्री में फायदा, ये आर्थिक संकट आ जाएगा। मालूम हो कि केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में बताया कि राजनीतिक दलों द्वारा मुफ्त देने की परंपरा से आर्थिक समस्याएं आएंगी। आपको बता दें कि दिल्ली के सीएम ने पूछा कि चुनाव से पहले घोषणाओं पर रोक क्यों। उन्होंने कहा कि इन घोषणाओं से आर्थिक संकट कैसे आएगा। उन्होंने कहा कि घोषणाओं पर रोक नहीं होनी चाहिए। सरकारी बजट के एक हिस्से से ज्यादा फ्री देने पर विचार हो सकता है। फ्री में मंत्रियों को सुविधाएं और किसी कंपनी को मुफ्त और सस्ती सुविधा या फिर लोन माफी भी शामिल हो सकती है। और आपको बता दें कि उन्होंने सवाल किया कि क्या हमारे बच्चों को अच्छी शिक्षा फ्री में नहीं मिलनी चाहिए, क्या हर भारतीय को अच्छा इलाज फ्री में नहीं मिलना चाहिए, या फिर बैंक लूटने वालों के लोन माफ कर दिए जाने चाहिए। उन्होंने कहा कि देश को इस पर विचार करना चाहिए। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर की ईडी की बड़ी कार्रवाई, नेशनल हेराल्ड का दफ्तर सील, सोनिया और राहुल गांधी से पूछताछ के बाद एक्शन। आपको बता दें कि नेशनल हेराल्ड केस में प्रवर्तन निर्देशालय यानी कि ईडी के अधिकारियों ने बड़ी कार्रवाई करते हुए नेशनल हेराल्ड दफ्तर को सील कर दिया है। समाचार एजेंसी एनआई के मुताबिक ईडी के अधिकारियों ने ये स्पष्ट कर दिया कि बिना एजेंसी के अनुमति के दफ्तर को नहीं खोला जाएगा। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर कि दिल्ली के आधे जोन में शराब की दुकानें बंद, लाइसेंस लौटा रहे वेंडर, 1 महीना करना होगा इंतजार।
आपको बता दें कि जिस दिल्ली में कुछ दिन पहले तक शराब पर डिस्काउंट मिल रहा था, एक बोतल पर एक फ्री मिल रही थी, क्या अब वहां शराब का संकट आने वाला है? सवाल इसलिए क्योंकि 1 महीने का एक्सटेंशन देने के बाद भी एक एक करके लाइसेंस सरेंडर हो रहे हैं। अब तक 16 जोन के लाइसेंस सरेंडर हो चुके हैं। सिर्फ 343 दुकानें ही खुली है। जो खुल भी रही है वहाँ भी शराब की शॉर्टेज की शिकायत सामने आ रही है। और आपको बता दें कि दिल्ली में शराब ठेकेदारों का लाइसेंस 31 जुलाई को खत्म हो गया था। शराब की किल्लत न हो इसके लिए इनका लाइसेंस 1 महीने के लिए और बढ़ा दिया गया था। हालांकि ठेकेदार एक्सटेंशन के बावजूद लाइसेंस का सरेंडर कर रहे हैं। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर की गडकरी बोले, भारत में 2024 तक बनेंगे 26 ग्रीन एक्सप्रेसवे। सड़कों के मामले में अमेरिका को टक्कर देगा भारत। आपको बता दें कि सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि साल 2024 से पहले देश में 26 ग्रीन एक्सप्रेसवे तैयार हो जाएंगे और भारत सड़कों के मामले में अमेरिका के बराबर होगा। और इसके साथ ही गडकरी ने कहा कि आने वाले दिनों में टोल टैक्स वसूलने के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल पर जोर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि अब तक टोल नहीं देने पर सजा का प्रावधान नहीं है। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर की कोरोना संक्रमण में उतार चढ़ाव जारी। बीते 24 घंटे में मिले हैं 17,000 से ज्यादा नए मामले, जबकि एक्टिव केस 1,37,000 के पार। आपको बता दें कि भारत में एक दिन में कोरोना वायरस संक्रमण के 17,135 नए मामले सामने आए हैं। वहीं आपको बता दें कि उपचाराधीन मरीजों की अब संख्या घटकर 1,37,057 हो गई है। वहीं 24 घंटे के अंदर ही 47 और लोगों की मौत हो गई है। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर की मंकी पॉक्स से भी बचाएंगे सैनिटाइजर और मास्क। सरकार ने डिस्पोजल दस्ताने पहनने और साबुन से हाथ धोते रहने की दी है सलाह। आपको बता दें कि देश में धीरे धीरे मंकी पॉक्स के मामले बढ़ रहे हैं। अभी तक 8 मामले मिल चुके हैं और एक संक्रमित की मौत भी हो चुकी है। ऐसे में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने दिशा निर्देश जारी करके बताया है कि बीमारी से बचाव के लिए क्या करें और क्या ना करें। इसमें हैंड सैनिटाइजर के इस्तेमाल के साथ ही मास्क पहनने की सलाह दी गई है। आम लोगों की दिनचर्या को भी प्रभावित करने वाली कुछ ऐसी पाबंदियां हैं जिसका कोरोना संक्रमण के दौरान सख्ती से पालन किया गया था। आपको बता दें कि इसके लिए जरूरी है कि संक्रमित व्यक्ति को दूसरे लोगों से दूर रखा जाए। लोग हैंड सैनिटाइजर का उपयोग करें, साबुन से हाथ धोते रहें, मास्क पहने, मरीज के करीब जाने पर डिस्पोजल दस्ताने पहने और वातावरण को साफ रखने के लिए कीटनाशकों का उपयोग करें। साथ ही आपको बता दें कि क्या क्या नहीं करें। संक्रमित या संदिग्ध मरीजों के साथ चादर, बिस्तर, कपड़े, तौलिया या फिर संपर्क में आने वाले अन्य सामान को साझा न करें। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर की नैन्सी पेलोसी के ताइवान पहुंचने पर भड़का चीन। 20 लड़ाकू विमान द्वीप राष्ट्र में घुसे। अमेरिका के साथ तनाव अब चरम पर। आपको बता दें कि अमेरिकी संसद के निचले प्रतिनिधि सभा की स्पीकर नैन्सी पेलोसी मंगलवार की रात ताइवान पहुंची। उनकी यात्रा से चीन और अमेरिका के बीच में तनाव काफी बढ़ गया है। चीन की सेना ताइवान स्टेट की तरफ बढ़ गई है। ये स्टेट ताइवान को चीन की मुख्य भूमि से अलग करता है। उधर चीन के 20 लड़ाकू विमान ताइवान में घुस गए हैं। अमेरिका ने भी पेलोसी की सुरक्षा को देखते हुए हिंद प्रशांत क्षेत्र में अपने युद्धपोत USS रोनाल्ड रीगन और फिलीपींस सागर में अन्य युद्धपोत को तैनात कर दिया है। साथ ही आपको बता दें कि पेलोसी पिछले 25 साल में स्वशासित द्वीप का दौरा करने वाली अमेरिका की सर्वोच्च अधिकारी बन गई हैं। चीन दावा करता रहा है कि ताइवान उसका हिस्सा है। वो विदेशी अधिकारियों के ताइवान दौरे का विरोध करता है क्योंकि उसे लगता है कि ये द्विपक्षीय क्षेत्र को संप्रभु के रूप में मान्यता देने के समान है। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर की जेलेंस्की ने शी जिनपिंग को चेताया, कहा कि चीन को नहीं करनी चाहिए रूस की मदद। आपको बता दें कि यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने अपने एक बयान में कहा है कि चीन को यूक्रेन के खिलाफ युद्ध में रूस का साथ नहीं देना चाहिए। जेलेंस्की ऑस्ट्रेलियाई विश्वविद्यालय के छात्रों को ऑनलाइन संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने 21 ऑस्ट्रेलियाई विश्वविद्यालयों को वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जल्दी से कर लें।